अनिल विज का जन्म 15 मार्च 1953 को अंबाला, पंजाब, अब हरियाणा में हुआ था। उनके पिता का नाम भीमसेन था। उनके पिता रेलवे में बड़े पद पर थे। पिता के गुजरने के बाद घर की जिम्मेदारियां विज के कंधों पर आ गई थी। विज ने 1968 में बनारसी 10 स्कूल से हाई स्कूल तथा एसडी कॉलेज, अंबाला से बीएससी किया था। अनिल विज जब अंबाला कैंट के एसडी कॉलेज में पढ़ाई कर ही रहे थे, तभी वे आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की छात्र शाखा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संपर्क में आए और वे एबीवीपी में शामिल हो गए। बाद में वे सन 1970 में एबीवीपी के महासचिव बन गए। विज केवल एबीवीपी तक ही अपने आप को सीमित नहीं रखा, बल्कि वे हिंदुत्ववादी के अन्य संगठन विश्व हिंदू परिषद, भारत विकास परिषद, बीएमसी जैसे और कई संगठनों में सक्रिय हो गए। अनिल विज साधारण परिवार से आते हैं। उन पर घर की जिम्मेदारियां भी थी और नेतागिरी से धन कम ही आने की संभावना होती है, और तब के समय तो यह संभावना और भी कम थी, क्योंकि वे जिस विचारधारे के साथ थे उस समय उस विचारधारे के नेता की समाज में कोई अधिक पूछ नहीं होती थी, क्योंकि तब कांग्रेस और कांग्रेस विचारधारों वाले समूह का बोलबाला हुआ करता था। ऐसे में विज के पास नौकरी करने के अलावे कोई और विकल्प नहीं बचा था। इसी के कारण अनिल विज सन 1974 में भारतीय स्टेट बैंक में नौकरी पकड़ ली। अनिल विज अपने शुरुआती दिनों के 16 वर्षों तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी की। अनिल विज की वास्तविक राजनीतिक यात्रा 1990 में शुरू हुई थी। 1990 में जब सुषमा स्वराज राज्यसभा के लिए चुन ली गई, तब अंबाला कैंट विधानसभा की सीट खाली हो गई थी। ऐसे में इस सीट पर उपचुनाव होना था। अनिल विज भले ही स्टेट बैंक की नौकरी कर रहे थे, पर उनके अंदर कुछ अलग करने की लालसा लहरें मार रही थी। पर मजबूरी के कारण वे अपनी महत्वाकांक्षा को दबाए हुए थे, पर अब वह समय दिख रहा था जब वह अपनी इच्छा को करियर का रूप दे सके और उससे भी पैसे व नाम कमा सके। इसी को लेकर उन्होंने उस सीट पर से चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त की और एक बड़ा सा दांव लगाया। विज बैंक की नौकरी छोड़ चुनाव लड़ने के लिए राजनीति के मैदान में कूद पड़े। वैसे तो विज ने बहुत बड़ा दांव लगाया था, पर किस्मत ने उनका जबरदस्त साथ दिया और विज अपने जीवन के पहले ही चुनाव में जीत हासिल कर ली। जीत के बाद अनिल विज 1990 में पहली बार विधायक चुनकर हरियाणा विधानसभा चंडीगढ़ पहुंचे। इस जीत के बाद 1991 में भारतीय जनता युवा मोर्चा का उन्हें प्रदेशाध्यक्ष बना दिया गया। इस जीत के बाद अनिल विज प्रदेश का स्थापित नेता बन गए और फिर विज की राजनीति की गाड़ी लगातार तेजी से दौड़ती रही। फिर उन्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ा। हालांकि विज 1991 में राज्य में हुए विधानसभा के चुनाव में हार गए थे। उन्हें कांग्रेस के उम्मीदवार ब्रिज आनंद ने 8017 वोटों से हराया था। अनिल विज हरियाणा में होने वाले अगले विधानसभा चुनाव 1996 में खड़े हुए और इस बार वे जीत गए। जीत का सिलसिला अगले विधानसभा में भी जारी रहा और वे 2000 में राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी जीत गए, लेकिन दोनों ही बार विज ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। यहां तक कि जिस बीजेपी में आज अनिल विज है, हरियाणा के 2000 के विधानसभा चुनाव में उसी बीजेपी के उम्मीदवार कबीर देव को विज ने 9000 के वोटों के अंतर से हराया था। अनिल विज राज्य में 2005 के विधानसभा चुनाव कांग्रेस के प्रत्याशी देवेंद्र कुमार से मात्र 615 वोटों से हार गए थे। इसके बाद अनिल विज फिर से भारतीय जनता पार्टी में वापस लौट आए और फिर 2009, 2014 और 2019 में जीत को बरकरार रखा। 2014 से 2014 तक मनोहर लाल खट्टर सरकार में उन्होंने गृह, शहरी विकास, तकनीकी, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य,
चिकित्सा, आयुष, खेल और युवा मामलों सहित कई प्रमुख मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली। अनिल विज 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में अंबाला कैंट से खड़े हुए और फिर से जीत हासिल की। वर्तमान में अनिल विज हरियाणा की अंबाला कैंट विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। हरियाणा के अंबाला कैंट के विधायक अनिल विज करोड़ों के मालिक हैं। उनके पास कुल संपत्ति लगभग 1.5 करोड़ है। उनके पास 24.5 लाख की चल तो 1.3 करोड़ की अचल संपत्ति है, जबकि उनके ऊपर कोई कर्ज नहीं है।